यह अनंत आकाश ही आपकी जीवनी शक्ति का स्रोत है। ऐसा अनुभव करते हुए लंबी श्वास लें। ओम भर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व युधभद्रं तन्नयास्व। ओम यो श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्मो भर्गुवस्सः तस्मै वै नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। यत्र यत्र रघुनंद कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मेरी प्रियात्माओं, करुणानिधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आप सभी को ज्ञात है ये कार्यक्रम मेरे प्रिय शिष्य हर भगवान की उत्कट अभिलाषा से निश्चित किया गया था। आजकल मैं गीता के ऊपर एक भाष्य लिख रहा हूं, उसमें व्यस्त होने के नाते आश्रम में भी मैं किसी से नहीं मिलता था। 4 बजे शाम को मैं बाहर निकलता तब लोग मिल पाते थे, लेकिन कुछ दिन पूर्व प्रिय हरि भगवान का आग्रह हुआ कि आप 9 दिन का कार्यक्रम हमारे यहाँ अवश्य दें। साल हो गया है, लोग प्रतीक्षा करते हैं जो आपकी बातें सुनना चाहते हैं। उसके मजबूर करने पर मैंने स्वीकार कर लिया और आप लोगों को पता है जैसी दुर्घटना हुई
आज वह अपने शरीर रूप में तो नहीं है, उसके शरीर त्याग के पश्चात मैंने निश्चय किया कि कार्यक्रम में नहीं करूंगा। लेकिन बच्चों का भी आग्रह हुआ बहुत, और मैंने भी विचार किया कि मैं 9 दिन तक उसकी आत्मा को राम कथा सुनाऊं। आज से मैं वह कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूं, और मैं उसकी आत्मा को यहां आवाहन करके 9 दिन तक उसे राम कथा सुनाऊंगा, और वह सुनेगा, इसमें संदेह नहीं। मुख्य श्रोता वही है, उसके साथ आप लोगों को भी इसका लाभ होगा। आप लोग भी उसको सुने और अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें। इस समय धर्म के संबंध में विविध प्रकार की मान्यताएं मानव समाज को गुमराह कर रही है। इस युग के धर्म तत्वदृष्टा महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी ने धर्म से संबंधित एक विशेष अवधारणा व्यक्त की है, और उसको उन्होंने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में अभिव्यक्त किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन धर्म का साकार विग्रह है, ऐसा महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। और जिस धर्म की महत्ता को लेकर के वह निराकार परमात्मा निराकार रूप में अवतरित हुआ, जिस धर्म की महत्ता की सीख देने के लिए उसने अपने आचरण द्वारा एक आदर्श प्रस्तुत किया, वह धर्म क्रियात्मक ही नहीं गुणात्मक है, ऐसा हमें रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी से ज्ञात होता है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, सामान्य महाकाव्य नहीं, उसे सांस्कृतिक महाकाव्य कहते हैं। सांस्कृतिक महाकाव्य का अर्थ होता है जो अपने संस्कारों द्वारा मानव समाज को सभ्य शुद्ध और सुसंस्कृत बनावे। रामचरितमानस की यही महत्ता है। उसमें जिन संस्कारों की प्रतिष्ठा की गई है उसका अनुसरण करके मानव मात्र अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। दूसरी बात जो उसकी महत्ता है वो और आप लोग समझ लें, हमारे यहां
ऐसे बहुत से धर्म ग्रंथ के नाम पर प्रचलित ग्रंथ हैं जिनका उद्देश्य है मृत्यु के पश्चात आपके लिए उत्तम लोकों की व्यवस्था करना। कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिन्हें मोक्ष शास्त्र ही कहा जाता है। आपको अपना यह जीवन कैसे जीना है इससे उन शास्त्रों का कोई संबंध नहीं है। मृत्यु के पश्चात आप मोक्ष पद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसकी व्यवस्था उसमें दी गई है। और इस जीवन को पूर्ण रूप से त्याग की सीख दी गई है। आप अपने पारिवारिक जीवन से विरत होकर उसे त्याग कर समित पाणी हो किसी गुरु की शरण में जाएं, वहां ब्रह्म विद्या को ग्रहण करें। ब्रह्म विद्या के प्रकाश में आपको मोक्ष मिल जाएगा। जन्म मृत्यु के प्रवाह से आप सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ये संदेश है मोक्ष शास्त्र का, जिसे उपनिषद कहते हैं, वेदांत कहते हैं। उनमें यह आपका वर्तमान का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए इसके लिए कोई सीख नहीं है, क्योंकि उसमें जो कुछ संदेश दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि यदि तुम संसार में रहते हो तो बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। और भी कई ऐसे ग्रंथ हैं जो ये बताते हैं कि यदि तुम हमारे विचारानुसार कर्म करोगे तो तुम्हें मृत्यु के पश्चात स्वर्ग मिलेगा और लोक में तुम्हारी कीर्ति होगी, लेकिन तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं होगे। तो सनातन धर्म की दो विधाएं हो गई, एक मोक्षाभिलाषी पुरुषों की और दूसरी भोगाभिलाषी पुरुषों की। और कुछ लोग मोक्ष शास्त्र को महान मानने लगे, कुछ लोग भोग शास्त्र को। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी से पूर्व हमें महाभारत में एक ऐसे संदेश का दर्शन प्राप्त होता है जिनमें भोग और मोक्ष को साथ साथ सिद्ध करने की प्रक्रिया बताई गई है। वह ग्रंथ है भगवद गीता, लेकिन वह संस्कृत में होने के नाते सबके लिए सुसाध्य नहीं है। सभी उसको नहीं समझ पाते, सभी उसे पढ़ भी नहीं पाते, और दुर्भाग्य से उस भगवत गीता की भी व्याख्या करने वाले जो आचार्य हुए हैं उन आचार्यों ने उसे ले जाकर के मोक्ष शास्त्र की श्रेणी में रख दिया और कहा कि गीता भी इसी का उपदेश देती है कि तुम संसार का त्याग करके, संसार से विरत होकर के मोक्ष के अधिकारी बन सकते हो, अन्यथा नहीं। गीता के ऊपर जितनी कमेंट्री लिखी गई सभी लेखकों ने यही रास्ता अपनाया, जितने आचार्य हुए हैं। बाद में महात्मा तिलक ने गीता के ऊपर कर्मयोग नामक पुस्तक लिखी और उन्होंने गीता के सिद्धांतों को व्यक्त किया और ये बताना चाहा कि कर्म के त्याग की सीख गीता में नहीं है। जो लोग कर्म त्याग की बात करते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन उनकी बात बहुत महत्वपूर्ण रूप में सुनी नहीं गई। जो प्राचीन परिपाटी के विद्वान हैं वो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया और आम जनता में भी उसका इतना प्रचार नहीं हुआ। आज भी गीता को लोग मोक्ष शास्त्र के रूप में देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोगों की बोलचाल की भाषा में अपने महाकाव्य का सृजन किया और उन्होंने भारतीय जनता के इस दुर्गति का कारण देखा। दुर्गति का कारण देखा कि जब विद्वत समाज, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, अपने आप को शब्द कहलाने वाले लोग, विरक्त और महात्मा लोग लोगों के सामने ये आदर्श प्रस्तुत करने लगे
कि संसार तो ये मिथ्या है, नाशवान है, नरक का घर है, इसमें रहकर तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा और मोक्ष से बड़ा कोई पद नहीं है, तो उस समय संसार में रहने वाली वो जाति, वो समाज, वो देश, वो राष्ट्र अपने मोक्ष की अभिलाषा से प्रेरित होकर के संसार से ऊपर होने लगता है, उससे उपरामता ग्रहण करने लगता है। सब नहीं कर पाते, तब भी कुछ लोगों में ऐसी धारणा आ जाती है जो समाज में विद्वान हैं, समझदार हैं। गोस्वामी जी ने इस अभाव को देखा और उन्होंने अपने महाकाव्य की रचना की। उसमें उन्होंने प्रतिष्ठा की कि ये जो मान्यता है कि ये संसार नरक है, दुख रूप है, ये गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं, संसार नरक नहीं है, संसार तो परमात्मा का स्वरूप है। उन्होंने अपनी रामायण में लिखा, विश्वरूप रघुवंशमणि करऊ बचन विश्वास, का मेरी वाणी पर आप विश्वास कीजिए, ये जो संसार है ये तो परमात्मा का स्वरूप है। अगजग रूप भूप सीतावर, इसमें सीता और राम के सिवा और कुछ नहीं है। ये मिथ्या नहीं है, ये नरक नहीं है, ये बंधन का कारण नहीं है, ये तो परमात्मा की विभूति है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का ही वैभव है सारा। का फिर इसमें दुख क्यों है? तो उन्होंने कहा दुख का कारण संसार नहीं है, दुख का कारण तुम्हारी अज्ञानता है। दुख में ये सृष्टि हेतु नहीं है, दुख में तुम्हारा अज्ञान हेतु है। यदि तुम अपने अज्ञान को दूर कर लो तो यही संसार, यही जगत तुम्हारे लिए मोक्ष का साधन बन जाएगा। तो उन्होंने अपने ही रामचरितमानस में लिखा कि मैं तुम्हें एक ऐसी विधा बता रहा हूं, जीने की एक ऐसी दृष्टि दे रहा हूं, एक ऐसी कला बता रहा हूं जिसके द्वारा तुम इस लोक के महान वैभव का उपभोग करोगे और शरीर छोड़ने के पश्चात तुम्हें मोक्ष भी मिल जाएगा। भोग और मोक्ष दोनों सब जाएगा तुम्हारा। अब आप सोचिए, मनुष्य की आंतरिक चाह क्या है? केवल मरने के बाद मोक्ष पाना है या केवल संसार में रहकर भोग भोगना है, या इन दोनों को साधना चाहता है वो? सोचो, मनुष्य की आंतरिक चाह तो यही है कि हमारा ये संसार भी बना रहे और इसके पश्चात जब शरीर छोड़ूं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तुलसीदास जी ने कहा कि ये दृष्टि मैं दूंगा तुम्हें। सुर दुर्लभो सुख कर जग माही और अंत काल रघुबरपुर जाही। मैं तुम्हें एक ऐसी विधा बता रहा हूं जिस विधा के प्रकाश में तुम देवताओं को जो दुर्लभ सुख है वो तो इस जगत में तुम भोगोगे। देवताओं के लिए जो दुर्लभ है वह सुख तुम्हें यहां मिलेगा। भाई, देवताओं के लिए दुर्लभ सुख यहां कैसे मिल जाएगा? तो नीति शास्त्र में एक श्लोक है, यस्य पुत्रा वशीभूता भार्या छंदानुगामिनी। जिसकी संतान लायक हो, आज्ञाकारी हो, पिता की आज्ञा का पालन करने वाली हो और प्रत्येक कार्य अपने पिता माता की आज्ञा से करता हो, यस्य पुत्रा वशीभूता। और भार्या छंदानुगामी, और स्त्री जो है वो मनोनुकूल आचरण करने वाली हो। यदि वो कहता कि हमें ये धर्म का काम करना, वो कहे नहीं, से एक कदम आगे करो। तो उसके चित्त की अवस्था को देखकर, उसकी आंतरिक अवस्था को देखकर, उसके हृदय की भावना को देख करके उसके अनुसार आचरण करने वाली स्त्री मिल जाए। संसार इसी को तो कहते हैं। संसार कहां शुरू होता है? माता पिता संसार शुरू नहीं होता। संसार व्यक्ति का शुरू होता है स्त्री और संतान से। माता पिता से किसी के दुनिया, किसी का संसार प्रारंभ नहीं होता। माता पिता से तो वो दुनिया में आता है, जन्म लेता है, लेकिन उसकी दुनिया कहां शुरू होती है? उसका संसार कहां शुरू होता है? स्त्री और बच्चे से। क्योंकि माता पिता को नहीं बदल सकता, वो तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। वो उसके अनुकूल है या प्रतिकूल है, इससे उसकी हानि लाभ की बात नहीं है।
हानि लाभ होता है वहां से जहां से उसका संसार चल रहा है। तो नीति शास्त्र में, धर्म शास्त्र में बात समझाई गई कि 3 बातें मनुष्य के पास हो तो यहां वो स्वर्ग से भी अधिक सुखी रह सकता है। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? कहा पहली बात, यस्य पुत्रा वशीभूता, जिसकी संतान आज्ञाकारी, जो माता पिता कह रहे हैं उनको ब्रह्म वाक्य समझ करके वो कर रहा है, उसमें उसके लिए नमुनच के लिए कोई स्थान नहीं है। यस्य पुत्रा वशीभूता, और भार्या छंदानुगामिनी, और स्त्री जो है, जो पति की कामना है, संकल्प है, इच्छा है उसकी, उसके अनुसार वो जीवन बिता रही है, उसके अनुसार चल रही है। यदि पति कहीं धर्म से विपरीत आचरण करने लगे तो उसकी रक्षिका है वो, धर्म पत्नी होने के नाते उसको उत्तम सलाह देती है कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये धर्म विरुद्ध है। तो ऐसी स्त्री को छंदानुगामिनी कहते हैं। और इसके पश्चात तीसरा क्या है? अचला तू शिव भक्ति, और परमात्मा में अनन्य भक्ति हो। घर का वातावरण भक्ति से भरा हुआ हो, परमात्मा में पूर्ण निष्ठा हो, अपनी निष्ठा हो, स्त्री और बच्चों की निष्ठा हो, पूरे परिवार की निष्ठा हो। तो धर्मशास्त्र कहता है तस्य स्वर्ग ही है, वही उसके लिए यही स्वर्ग है, मर करके स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं उसे। यस्य पुत्रा वशीभूता भार्या छंदानुगामिनी अचला तू शिव भक्ति तस्य स्वर्ग ही है, वही उसके लिए यही स्वर्ग है। मरने के बाद स्वर्ग जाने की क्या जरूरत है? फिर मरने के बाद उसे क्या मिलेगा? फिर यदि स्वर्ग ही हो गया तो वो कहते हैं मरने के बाद तो परमात्मा, स्वर्ग नहीं, वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपरिपुर जाही। देव दुर्लभ भोग को यहां भोगता है वो, और मृत्यु के पश्चात सीधा परमात्मा के धाम को प्राप्त कर लेता है। रामचरितमानस में आपको गोस्वामी जी ने इसी सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, जिससे आपका लोक भी बन जाए और आप परलोक को भी प्राप्त करें। इस महाकाव्य में सबसे विशेष बात जो है वो ये है कि इसके अध्ययन से, मनन से, इसके श्रवण से, इसके पठन पाठन से, इसके अनुसार आचरण करने से आपका लोक और परलोक दोनों सिद्ध हो जाता है। अब परलोक को सिद्ध करने वाला और लोक को सिद्ध करने वाला है कौन? का धर्म। ये धर्म का ही स्वरूप है, धर्म से श्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं। रामचरितमानस में ही नहीं, वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक जितने हमारे ग्रंथ हैं और दुनिया में जितने ग्रंथ हैं, केवल हमारे ही नहीं, बाइबल हो, कुरान हो, ताओइज्म का चाहे ग्रंथ हो, चाहे कन्फ्यूशियसिज्म का हो, चाहे पारसीइज्म का हो, जैन व्यवस्था हो, चाहे संतों की वाणियों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहब हो, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों की एक सीख है कि धर्म के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। धर्म की विवेचना अलग अलग ढंग से की है लोगों ने, लेकिन धर्म तत्व एक है। उसकी परिस्थिति के अनुसार महात्माओं ने अपनी व्याख्या कर दी। जहां जैसी परिस्थिति थी वहां के महापुरुषों ने धर्म को उस रूप में परिणित किया। भारतीय ऋषियों की दृष्टि अलग थी। भारतीय ऋषि किसी जाति विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी यानी क्षेत्र विशेष के लिए धर्म की प्रतिष्ठा नहीं की, उन्होंने शाश्वत धर्म की घोषणा की। इसीलिए आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि हमारे यहां जिस धर्म की प्रतिष्ठा है उसको शाश्वत धर्म व सनातन धर्म कहते हैं। वो हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म, हिंदू धर्म नहीं है। वो क्या है? सनातन धर्म है, माने मानव मात्र के लिए वो धर्म है। और उसी सनातन धर्म की व्याख्या करते हुए अपने महाकाव्य में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा उसका प्रतिष्ठापन कराया है। बहुत सुंदर प्रसंग है जो मैं 9 दिनों तक आप लोगों को समझाऊंगा। वो है प्रसंग धर्म क्या है। रामचरितमानस की दृष्टि से धर्म का और इसका कथन, इसका वर्णन, इसकी व्याख्या, इसका उपदेश भगवान राम ने स्वयं प्रदान किया है। एक बात और आप लोगों को बताऊं, साहित्यिक बात है, जो
साहित्यकार होता है, ग्रंथकार होता है, वह अपने ग्रंथ में ऐसे जो ग्रंथ होते हैं, महाकाव्य जिसे कहते हैं, उसमें दो प्रकार के पात्रों को चयन करता है। दो प्रकार के पात्रों को, एक को आदर्श पात्र मानता है और दूसरे को वह आदर्श नहीं मानता। उसको साहित्यिक भाषा में नायक और प्रतिनायक कहते हैं। नायक और प्रतिनायक। नायक कौन है? जो उसका आदर्श है, वो नायक कहा जाता है। और प्रतिनायक कौन है? जो उसके बिल्कुल विपरीत आचरण करता है, वो प्रतिनायक कहा जाता है। तो रामचरितमानस जो ग्रंथ है, इसमें नायक तो भगवान श्री राम है और प्रतिनायक कौन है? रावण। रावण प्रतिनायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। राम और रावण की कहानी है। अब महाकाव्य का रचयिता राम और रावण के माध्यम से धर्म और अधर्म की व्याख्या करता है। जो राम का आचरण है, जो राम का कथन है, जो राम की विचारधारा है, वो धर्म है सारी। और जो इसके विपरीत रावण का कथन है, रावण की मान्यता है, रावण की करनी है, रावण की विचारधारा है, वो सब अधर्म है। अब धर्म और अधर्म की सीख देने के लिए महाकाव्य के रचयिता ने अपने नायक और प्रतिनायक को चुना और उनके चरित्र को आपके सामने रख दिया। अब उसमें से जो कुछ राम कहते हैं, करते हैं, वो सब धर्म होता है। राम में आस्था रखने वाले जो हैं, राम के अनुचर जिसे कहते हैं, अनुचर माने पीछे चलने वाला। अनुचर शब्द का अर्थ होता है पीछे चलने वाला। आगे आगे कोई मार्गदर्शक जा रहा है और पीछे पीछे उसके अनुचर चलते हैं। जैसा वो करता है वैसे उसका वो अनुकरण करता है। जैसा गीता में भगवान ने बताया, ये दे आचरती श्रेष्ठ तत्त इतरो जन सयत प्रमाणम कुरते लोकस्तुन वर्तते। तो नायक तो होता है आदर्श, उसके पीछे पीछे चलने वाले होते हैं। और इसी रूप से प्रतिनायक होता है और उसके भी अनुचर होते हैं, प्रतिनायक के भी पीछे पीछे चलने वाले होते हैं। इन सारे की व्याख्या तो मैं आपको 9 दिनों में नहीं सुना सकता, लेकिन एक बात इसमें से जो मैं बताने जा रहा हूं कि नायक की दृष्टि से, भगवान श्री राम की दृष्टि से धर्म क्या है, इसकी व्याख्या मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। क्योंकि वर्तमान में धर्म के संबंध में बहुत ही भ्रांतियां, बहुत प्रकार की मान्यताएं फैली हुई है। दूसरी बात, रामायण में जिस धर्म की प्रतिष्ठा की गई है वो मैंने बताया वो धर्म गुणात्मक है। गुणात्मक धर्म को धारण किया जाता है, धर्म जन्मजात नहीं आता। एक बात याद रखना मेरी, मानव धर्म जो है वो धारण किया जाता है, उसका आधार होता है, उसको प्रस्थापित किया जाता है, उसको रखा जाता है मनुष्य जीवन में। अपने आप जन्मजात धर्म नहीं होता। ये तो आप लोगों को मैंने पहले कई बार बता चुका हूं, बताया है इस बात को, क्योंकि यहां मैं कोई आज पहली बार नहीं बोलने लगा हूं, हर साल बोलता हूं। आप लोगों को पता है कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ कुसंस्कार हैं वो तो जन्मजात उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसमें जो सुसंस्कार हैं वो जन्मजात नहीं होते, उनको प्रतिष्ठित करना पड़ता है। हमारे यहां जो संस्कार शब्द है इसके दो प्रयोजन होते हैं, मुख्यतः दो प्रयोजन है। एक तो दोष का मार्जन और दूसरा गुणाधान। जैसे किसी लड़के को यदि मूर्ख बनाना हो तो किसी स्कूल कॉलेज में भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, कि पड़ती है? नहीं पड़ती। और यदि उसे विद्वान बनाना हो तो फिर तो किसी विद्यालय में भेजना पड़ेगा, क्योंकि गुणाधान जो होता है, गुणाधान वो किसी गुणवान के द्वारा ही किया जा सकता है। और दोष जो आते हैं वो तो प्राकृतिक संस्कार से चले आते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, किसी प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती। तो धर्म जो है ये गुणाधान है, ये सहज नहीं होता। अपने आप मनुष्य धर्मात्मा बन जाएगा ऐसा नहीं होता, गुणाधान है। और ये धर्मात्मा अपने की सीख माता से, पिता से, अगल बगल के वातावरण से, वहां से आता है। हम सनातनी पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं। पूर्व जन्म में विश्वास करने का परिणाम यह है कि जो हमारे में सहज वृत्ति आई वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। शास्त्रकारों ने बताया कि इस जन्म में जो गुणाधान आप कर रहे हो, मृत्यु के साथ वो नष्ट नहीं होने का,
धर्मानुगो गच्छति जीवो बेकर। अन्य जितने साधन आप इकट्ठा करते हो वो तो सब यही रहेगा। धनानि भूमौ पशुश्च गोष्ठे, आप जितना धन इकट्ठा करेंगे वो इसी धरती पर रह जाएगा, और पशु जितने पालन करेंगे वो गोष्ठ में खड़े रह जाएंगे। नारी गृह द्वार, स्त्री बच्चे सब परिवार में रह जाएंगे। सखा स्मशाने, मित्र लोग शरीर के साथ स्मशान तक पहुंच जाएंगे। लेकिन देहश्चिताया, ये शरीर उस चिता में भस्म हो जाएगा। देहश्चिताया परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवो बेकर। लेकिन धर्म जो है वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे साथ जाएगा, वही नित्य साथी है तुम्हारा। और धर्म ही साथ नहीं जाता, अधर्म भी साथ जाता है। लेकिन यहां पर ऋषि ने धर्म के लिए विशेष जोर इसलिए दिया कि तुम कहीं ये न समझो कि धर्म तो यहीं रह जाएगा, अधर्म साथ जाएगा। नहीं, कर्मानुगो गच्छति जीव में, इसलिए एक दूसरे आचार्य ने इसका सुधार कर दिया, धर्मानुगो की जगह कर्मानुगो कर दिया। कर्मानुगो गच्छति जीव में का अच्छे और बुरे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। अब उसमें गुणाधान और दोष मार्जन, ये दो प्रक्रियाएं जो हमारे यहां समझाई गई कि जिसके द्वारा मनुष्य के जन्मजात दोष, संस्कारगत दोष जो उनको दूर किया जाए और उसमें गुण का आधान किया जाए, गुण प्रतिष्ठित किया जाए। इसीलिए हमारे यहां धर्मशास्त्र में एक अवधूत गीता नाम का ग्रंथ है हमारे यहां, अवधूत गीता। उसके प्रारंभ में एक बात बताई गई, बहुत